हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी फिफ्थ क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का यूनिट 2 माई कलरफुल वर्ल्ड। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, नाम है द रेनबो। तो पहले इसको रिसाइट करते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स stay on the sea. But clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that the bridge heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier than far than thee. क्रिस्टिना रोसेटी। तो ये पोएम लिखी है क्रिस्टिना रोसेटी ने। आइए इसका एक एक हिंदी का मतलब भी देखते हुए चलते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स मतलब जो नौकाएं हैं वो नदियों पर चलती हैं, नावें जो है वो नदियों पर चलती हैं। एंड शिप सेल ऑन द सी और जो बड़े बड़े जहाज हैं वो समुद्रों पर चलते हैं। बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई मतलब जो आकाश में जो बादल तैरते हैं वो इन सब से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। किन सब से? जो बोट्स रिवर्स पे चलती हैं या जो शिप्स समुद्र में चलते हैं, इन सबसे ज़्यादा प्यारे और आकर्षक कौन हैं? वो क्लाउड्स जो आसमान में इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स नदियों पर पुल बने हुए हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज जितने सुंदर आप चाहें मतलब हम ही तो बनाते हैं उनको। तो नदियों पर पुल जो है हम चाहे कितने भी सुंदर पुल बना दे। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन लेकिन वह इंद्रधनुष जो आसमान को जोड़ता है एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज और पेड़ों के ऊपर तक फैल जाता है एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई और जमीन से आकाश तक एक रास्ता बना देता है इज प्रिटियर फार देन दीज वह इन सब से कहीं ज्यादा सुंदर है। तो इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि चाहे आपको बोट्स कितनी भी अच्छी लगती हो रिवर्स के ऊपर, शिप्स कितनी भी अच्छी लगती हो सीज पर, लेकिन जो क्लाउड्स तैरते हैं एक जगह से दूसरी जगह आसमान में वो इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। हो सकता है आप रिवर्स के ऊपर चाहे कितने भी सुंदर खूबसूरत से ब्रिज बना लो, लेकिन जो रेनबो बनता है ब्रिज जो आसमान में पेड़ों के ऊपर से और ऐसा लगता है जैसे धरती से आसमान तक एक 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 धनुष जैसा बन गया है, वो बाकी सभी पुल से ज्यादा खूबसूरत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। न्यू वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, ओवरटॉप्स, ब्रिजेस और बोट। फिर उसके बाद यहाँ पर है लेट अस थिंक में इन्होंने दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज इन द पोम। तो यहाँ पर बो का मतलब है रेनबो, जो कि एक ब्रिज की तरह दिखता है, मतलब ऐसे एक कर्व्ड ब्रिज बना हुआ है आसमान के ऊपर। सेकंड है विच ब्रिज डज द पोइट लाइक मोर एंड वाई कौन सा जो ब्रिज है वो पोइट को ज्यादा पसंद आया और क्यों? तो पोइट लाइक्स द रेनबो ब्रिज मोर बिकॉज इट इज मेड बाय नेचर, कनेक्ट अर्थ टू द स्काई एंड इज फार मोर ब्यूटीफुल देन मैन मेड ब्रिज। तो जो हमारा पोइट है, उस पोइटस है, उसको क्या पसंद है? रेनबो ब्रिज ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वो नेचर मतलब हाँ वो हमने नहीं बनाया उसको, वो आसमान और धरती को जोड़ता हुआ ऐसा लगता है जैसे ये दोनों को जोड़ जोड़ रहा है, और वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है उन पुलों से जो इंसान ने बनाए। थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजा 1 एंड 2। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच दीज हैज बीन यूज्ड इन स्टैंजा? पहले स्टैंजा में भी और दूसरे स्टैंजा में भी कई बार कहा गया है कि इट इज मोर ब्यूटीफुल देन दीज थिंग्स। तो वो दीज क्या है? तो स्टैंजा 1 की अगर हम बात करें तो दीज रेफर बोट्स और शिप्स। स्टैंजा 2 में दीज का मतलब है ब्रिजेस जो कि नदियों के ऊपर इंसानों ने बना रखे हैं। उसके बाद है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। शिप्स सेल ऑन द रिवर। तो शिप्स सेल करती है क्या रिवर पे? फॉल्स। शिप्स जो हैं वो बड़ी होती हैं और वो समुद्र के ऊपर करती हैं। बोट सेल ऑन द सी, ये भी क्रॉस, क्योंकि बोट्स जो है वो रिवर पे सेल करती है।
ब्रिजेस आर बिल्ट ओवर द रिवर। हाँ, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ब्रिज किसके ऊपर बनते हैं? रिवर्स के ऊपर। अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई। रोड बनता है? नहीं, वो तो जो इंद्रधनुष बनता है वो अर्थ से स्काई तक जाता है। तो दिस इज ऑल्सो क्रॉस। तो इनके आंसर्स आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद थिंक एंड डिस्कस में क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर? कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप रिवर क्रॉस कर सकते हो? तो वी कैन क्रॉस अ रिवर बाय बोट, ब्रिज, स्विमिंग और फेरी। तो हम बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं, हम तैर कर भी जा सकते हैं अगर हमें तैरना आता है तो, या फिर हम फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरी क्या होती है? एक तो मोटर बोट की तरह होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स? हाउ डिड यू फील? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? ऑब्वियसली हम सब ने रेनबो देखा होता है। तो आप लिखेंगे, यस आई हैव सीन अ रेनबो, इट लुक्ड मैजिकल, कलरफुल एंड मेड मी फील वेरी हैप्पी एंड अमेज्ड। तो मैंने रेनबो देखा है, वो मुझे बहुत ही जादू भरा, बहुत ही रंगीन, और उसने उसने मुझे बहुत ही खुश किया और मैं काफ़ी हैरान हुआ उसको देख कर। थर्ड है, इफ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू? अगर आप रेनबो पर चल सकते तो वो रेनबो आपको कहाँ लेकर जाएगा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इफ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो, आई इट माइट टेक मी टू द क्लाउड्स एंड मेक मी फील लाइक रीचिंग हेवन। मतलब अगर मैं रेनबो के ऊपर चल सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बादलों में लेकर जाएँगे और ऐसा फ़ील करवाएँगे जैसे मैं किसी हेवन में आ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लर्न में रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो पोएम के ये वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर SIAL जंबल वर्ड्स दिया हुआ था, तो इसको हमने करेक्ट करके लिखा सेल। इसी तरीके से यहाँ पर VIEERR ये 5 लेटर वर्ड है, तो ये होगा आपका रिवर। तीसरा है SAE, तो यहाँ पर बन जाएगा CSEA। ये है ODUSTL, तो ये बन जाएगा क्लाउड्स। यहाँ पर है RISEDGD, तो ये बन जाएगा ब्रिज। यहाँ पर है NHVEEA, तो ये बन जाएगा हेवन। यहाँ पर है EOPTVROS, तो ये बनेगा ओवरटॉप। OWB बो, और DROA ये बन जाएगा रोड। कुछ कुछ ऐसा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ गया रिवर, ये ऐसे ही सी, ये बन गया क्लाउड्स, ये बन गया आपका ब्रिजेस, यहाँ बन गया हेवन, ये बन गया आपका ओवरटॉप, ये बो और ये रोड। आगे चलते हैं, लेट अस लर्न में यहाँ पर क्या है, वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड द सर्कल, व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप्स, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। मतलब आपको क्या करना है, इस सर्कल के बाहर जो है फिंगर ऐसे घुमाते रहना है, ठीक है? और आपका जो दोस्त है कहीं पर भी बोलेगा स्टॉप, सपोज करो आप यहाँ पर आ गए, जैसे आपने यहाँ पर अपनी अपनी जो फिंगर है यहाँ आ गई आपकी फिंगर यहाँ पे, तो अब ये क्या है, प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पॉइंट। तो आपको पॉइंट के लिए एक नया टाइटल देना है। अगर आपकी फिंगर यहाँ पर आ जाती है और ये है फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट दैट राइम, तो दो राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने पॉइंट से। इस तरीके से आपको इनके सबके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग अ पॉइंट। यहाँ पर है शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोएम। पोएम को पढ़ते वक्त आपके मन में कौन-कौन से ख़्याल आए। और एक है यहाँ पे फाइंड दोज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच हैव बीन रिपीटेड। तो मैंने इन सबके आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आओ आपको डिस्कस करते हैं। पहला है प्रोवाइड अ न्यू टाइटल, तो आप न्यू टाइटल बोल सकते हो द ब्यूटीफुल रेनबो। उसके बाद यहाँ पर है फाइंड दोज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच हैव बीन रिपीटेड। ऐसे वर्ड जो रिपीट किए गए हैं वो आपको बताने हैं। तो जैसे सेल, रिवर, स्काई, प्रिटियर, ब्रिजेस, ये है इस पोएम में कई बार रिपीट किया गया है। शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोएम। तो ऐसा लग रहा था जैसे बोट फ्लोट कर रही है रिवर्स पे, शिप कर रही है फ्लोट सी पे, क्लाउड जो है स्काई में मूव कर रहे हैं, ब्रिजेस ओवर द रिवर्स, रेनबो स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई। इस तरह की कुछ जो है पिक्चर्स, इमेजेस आपके माइंड में ज़रूर बनी हुई। फिर है नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल
यूज इफ यू हैव टू सिंग अ पोएम। तो मैं तो फ्लूट बजाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत ही स्वीट और काम ट्यून निकलती है, जो कि रेनबो की ब्यूटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और फिर है फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड दैट राइम। तो एक है सीज और दीज, एक है ट्रीज और प्लीज। उसके बाद है लेट अस लिसन में सिट इन अ सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड्स रीड अलाउड बाय योर टीचर, गिव 5 राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच। जैसे यहाँ पर है शिप, तो इसके 5 राइमिंग वर्ड्स आपको देने हैं, चिप, ट्रिप, और यहाँ पर क्या-क्या आएगा, ट्री का सी, और यहाँ क्या-क्या आएगा। तो ये सारे मैंने किए हैं आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप खुद कोशिश करो इन सबको भरने की। तो मैंने जो आपके लिए किए हैं, देखिए शिप का क्या आएगा, चिप और ट्रिप उन्होंने दे रखा था। इसके अलावा डिप, स्लिप, फ्लिप। ट्री का क्या आ सकता है, फ्री, बी, सी, की, ट्री। बो का आ सकता है हाउ, काउ, नाउ, अलाउ, फ्लो। रेन का आ सकता है पेन, गेन, चेन, मेन, ट्रेन। सन का हो सकता है फन, रन, गन, टन, वन। सी का हो सकता है बी, टी, नी, फ्री, की। टेल का हो सकता है मेल, टेल, नेल, फेल, टेल। हैंड का हो सकता है हैंड, सैंड, बैंड, लैंड, स्टैंड। स्काई का फ्लाई, हाई, माई, ट्राई, क्राई। और फार का हो सकता है कार, स्टार, जार, बार, स्कार। उसके बाद लेटर स्पीक में है, यहाँ पर एक पोएम को दे रखा है, आपको इसको एक बार हैप्पी वॉइस में पढ़ना है, एक बार एंग्री वॉइस में, और एक बार सरप्राइज में। मतलब आपको एक्सप्रेशन देने हैं यहाँ पे। पोएम यही रहेगी, जैसे यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड इफ यू नीड द ब्लैक। इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। अब इसको आपको 3 एक्सप्रेशन में पढ़ना है, एक बार हैप्पी खुश होके, एक बार गुस्से में, और एक बार सरप्राइज होके। इसके अलावा एक और दे रखी है इन्होंने पोएम, आचू। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड। आई वेंट टू बाय अ हैंडकरचीफ वेयर हैंडकरचीफ्स वर सोल्ड। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज्ड। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंडकरचीफ दैट साइज। Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about a handkerchief, give me a sheet instead. तो एक बार एक बड़े हाथी को सर्दी लग गई, तो मैं गई उसके लिए खरीदने एक रुमाल। मैंने वहां पर जाकर बोला दुकान पे, हाथी के लिए एक रुमाल दे दो। तो जो सेल गर्ल थी वो सरप्राइज हुई, बोली कि सर इस साइज का हैंडकरचीफ तो हमारे पास नहीं होता। तभी हाथी राजा जो है वो जोर से आछू करते हुए बोले, अरे भैया छोड़ो हैंडकरचीफ को, तुम तो बेड की शीट ले लो, बेड शीट ले लो, वही मेरा हैंडकरचीफ हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोएम द रेनबो मेंशन बोट, शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, जिसमें आपकी कोई जर्नी हो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की। इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, टाइम ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, पर्पस ऑफ ट्रैवल, क्यों गए थे, होम यू ट्रैवल विद, किसके साथ गए थे, थिंग्स यू लाइक डिसलाइक, लोकल डिशेस क्या थी, स्नैक क्या था, मॉन्यूमेंट लैंडमार्क क्या देखा आपने। तो मैंने आपके लिए एक सैंपल लिख रखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं या इसकी हेल्प से अपनी मर्जी का भी लिख सकते हैं। लास्ट मंथ आई ट्रेवल टू जयपुर विद माई फैमिली ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। अगले पिछले महीने मैं जयपुर गया था अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टियों में। वी वेंट बाई ट्रेन एंड जर्नी वॉज वेरी इंजॉयबल। हम ट्रेन से गए थे। द पर्पज ऑफ द ट्रिप वॉज टू सी द फोर्ट्स एंड पैलेसेस। तो वहां पर हम जो महल वगैरह है वो देखने के लिए गए थे। I traveled with my parents and cousins. I like the beautiful हवा महल and आमेर फोर्ट very much. मुझे दो चीजें अच्छी लगी। The only thing I disliked was hot weather. गर्मी बहुत थी। We also ate local dishes like dal bati churma, which were very tasty. The colorful markets and old monuments made the journey memorable for me. तो हमने खाया दाल बाटी चूरमा और हम भारत के चूरमा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बी में है अ वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको कंपाउंड वर्ड सिखा रहे हैं, जहाँ पर एक वर्ड प्लस सेकंड वर्ड दोनों मिलकर बनाएंगे थर्ड वर्ड। रेन प्लस बो, रेनबो। इसी तरह टी प्लस कप बन जाएगा आपका टी कप। और यहाँ पर रिस्ट है, यहाँ आपको ढूंढना है। यहाँ ये क्या है आप देखिए, वॉच। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिस्ट, ये वॉच, ये बन जाएगा रिस्ट वॉच। यहाँ पर ये है आर्म, ये है चेयर, तो यहाँ बन जाएगा आर्म चेयर। अर्थ और वर्म, अर्थवर्म।
यहाँ पर सनफ्लावर है तो फर्स्ट में आएगा सन, दूसरे में आएगा फ्लावर। यहाँ टेबल, यहाँ क्लॉथ, तो यहाँ आएगा टेबल क्लॉथ। यहाँ नोट, यहाँ पर बुक, तो ये बन जाएगा नोटबुक। ईयर और रिंग, ईयर रिंग। टूथ और पेस्ट, टूथपेस्ट। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया टी कप, ये रिस्ट और वॉच, रिस्ट वॉच, आर्म और चेयर, आर्म चेयर, अर्थ और वर्म, अर्थ वर्म, सन और फ्लावर, सनफ्लावर, टेबल और क्लॉथ, टेबल क्लॉथ, नोट और बुक, नोटबुक, ईयर और रिंग, ईयर रिंग, टूथ और ब्रश, टूथब्रश। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। मैंने मेघालय में रूट से बना हुआ एक ब्रिज देखा था। अब यहाँ पर जो ब्रिज है ये एक चीज का नाम है, तो ये हो गया नाउन। सम प्लैंक्स ऑफ वुड वर यूज टू ब्रिज द स्ट्रीम। कुछ लकड़ियों के लट्ठों से स्ट्रीम का जो है ब्रिज कर दिया, इस कोने से उस कोने तक जोड़ दिया। अब यहाँ जो ब्रिज है ये एक काम हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। हमें पता है नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है और वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होता है। तो अब ये कह रहा है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन एंड वर्ब्स, क्रिएट टू सेंटेंसेस फॉर ईच वंस एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब। मतलब आपको इस वर्ड कट को एज ए नाउन भी इस्तेमाल करना है और एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करना है और इसके दो सेंटेंसेस बनाने हैं। बैट का भी आपको एज ए नाउन और एज ए वर्ब। तो आइए इन सभी के सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट की। तो नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल होगा, ही गॉट अ स्मॉल कट ऑन हिज फिंगर। उसकी फिंगर पे एक छोटा सा कट था, तो ये चीज का हो गया नाम। वर्ब में क्या होगा, काटना हो गया। तो प्लीज कट द पेपर विद द सीजर। तो यहाँ पर हो गया ये वर्ब। इसी तरह बैट नाउन की तरह, ही हिट द बॉल विद द क्रिकेट बैट। उसने बॉल को बैट से मारा, तो बैट यहाँ पर एक चीज हो गई। वर्ब क्या होगा, बैट बैट देयर विंग इन द नाइट स्काई। तो पहला बैट जो है वो जो बर्ड होता है, बैट मैमल होता है जो बैट, चमगादड़, उसकी बात हो रही है। तो बैट्स बैट देयर विंग्स मतलब वो फड़फड़ाते हैं इन द नाइट एट इन द नाइट स्काई, मतलब वो रात के समय अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो यहाँ पर जो बैट है ये काम हो गया है। तीसरा है पिक्चर। नाउन की तरह क्या होगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द वॉल, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द वॉल। वर्ब एक्शन की तरह कैसे होगा, आई कैन पिक्चर माई सेल्फ नियर द सी। या आप लिख सकते हो आई आई हैव क्रिएटेड अ पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर नाउन हो जाएगा, लेकिन आपको वर्ब की तरह करना है। तो आई कैन पिक्चर डोरेमोन। तो आई कैन पिक्चर अ डोरेमोन आप लिख सकते हो सिंपल। अगर यहाँ पर एक तरह से नहीं लिखना चाहो तो वहां पर वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राई। नाउन की तरह आप बोलोगे द बेबी लेट आउट अ लाउड क्राई, और वर्ब की तरह आएगा डोंट क्राई ओवर स्मॉल प्रॉब्लम। फिल्टर की बात करें, वी इंजॉय द डांस। फिल्टर का हमें देखना है, तो फिल्टर का होगा द वाटर फिल्टर कीप्स द वाटर क्लीन। जो वाटर फिल्टर होता है वो पानी को साफ रखता है। तो यहाँ पर वाटर फिल्टर एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। और अगर हमें वर्ब की तरह करना है तो हम बोलेंगे प्लीज फिल्टर द जूस बिफोर ड्रिंकिंग। डांस के लिए होगा वी एंजॉयड द डांस एट द पार्टी, और वर्ब होगा दे लव टू डांस ऑन द वीकेंड। प्लांट्स के लिए होगा द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट, और वर्ब की तरह होगा वी विल प्लांट ट्रीज ऑन अर्थ। पेंट्स के लिए होगा नाउन में द पेंट ऑन द वॉल इज ब्लू, और वर्ब एक्शन वर्ड होगा लेट्स पेंट द हाउस टुमारो। फ्लाई के लिए फ्लाई वॉज सिटिंग ऑन द फूड, यानी कि एक मक्खी जो है वो बैठी हुई थी। एक्शन की तरह क्या करेंगे, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। फेस एक तो हो गया चेहरा, और वर्ब की तरह होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं वैसे। तो शी हैज अ स्माइलिंग फेस, यहाँ पर नाउन हो गया। बी ब्रेव एंड फेस योर प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया एक्शन वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड, ऑल योर आंसर मस्ट बिगिन विद एस। तो यहाँ पर जितने भी आंसर आएंगे वो सारे एस से स्टार्ट होगा। लार्ज का अपोजिट होगा स्मॉल, वीक का होगा स्ट्रॉन्ग, फास्ट का होगा स्लो, रफ का होगा स्मूथ, डल का होगा शार्प, कर्व्ड का होगा स्ट्रेट, फिनिश का होगा स्टार्ट, एडिशन का होगा सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड का होगा सिंपल, माइल्ड का होगा सीवियर, और ब्लंट का होगा शार्प। आंसर लिखेंगे कैसे, इस तरह वीक, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, स्लो, रफ, स्मूथ, डल, शार्प, कर्व, स्ट्रेट, फिनिश, स्टार्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, माइल्ड, सिवियर, और ब्लंट, शार्प।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स, राइट देम इन योर नोटबुक। तो इनका इस्तेमाल करके आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने जो सेंटेंस बना रखे हैं वो कैसे है, द पप्पी इज वेरी स्मॉल बट वेरी क्यूट, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल हु कैन लिफ्ट हैवी बैग। वैसे आप यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। द टर्टल इज स्लो, द सिल्क क्लॉथ फील्स स्मूथ। तो हमने जितने भी वर्ड लिए हैं आंसर में वो सब आ गए। प्लीज यूज अ शार्प नाइफ to cut the fruit, draw a straight line. The race will start in 5 minutes. In maths, we learn subtraction after addition. The lesson was simple and easy to understand. The doctor warned that it was a severe pain. We need a sharp pencil to write here. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है विब्योर। यहाँ पर कलर्स हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक्चुअली ये वही कलर है जो आपके इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो इनको सातों कलर्स को याद करने का तरीका है ये विब्योर, VIBGYOR, और इनसे बन रहे हैं इनके कलर। नेक्स्ट है यहाँ पे द फॉलोइंग आइटम जनरली फाउंड इन द किचन, एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। What colors are they? Write them in the column. What do you call them in your mother tongue? तो यहाँ पर आइटम है जैसे क्लोव है, तो इसका कलर किस कलर का होता है, जैसे ये ब्राउन कलर का होता है। और इसको मदर टंग यानी कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में क्लोव को क्या बोलेंगे, लौंग। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके लिए मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, आप देखिए। क्लोव इसको ब्राउन कलर का होता है, लौंग बोलते हैं। सिनेमन जिसको दालचीनी बोलते हैं वो ब्राउन कलर की होती है। ड्राई चिली यानी कि सूखी मिर्च लाल रंग की होती है। गार्लिक लहसुन जो है वाइट कलर का होता है या ऑफ वाइट ग्रीन कलर का होता है। करी लीव्स जो है ये करी पत्ता होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। पेपरकॉर्न्स ये काली मिर्च होती है, ब्लैक कलर की होती है। फेनल सीड जिसको हम सौंफ बोलते हैं ये ग्रीनिश होती है। क्यूमिन सीड यानी कि जीरा ये ब्राउनिश होता है। मस्टर्ड सीड सरसों कभी कभी ब्लैक होती है, कभी कभी येलो होती है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपको एक फ्लावर पॉट दिया है और बोला है कि जाओ इसको कलर करो, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हम आगे बढ़ेंगे। डू यू नो दीज कलर कॉम्बिनेशन, जैसे रेड और ब्लू मिलकर क्या बनता है, ये बनता है पर्पल। तो आपको यहाँ पर पर्पल कलर करना है और ये लिखना है। येलो और ब्लू मिलकर बनेगा ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन करना है। रेड और येलो ऑरेंज बनेगा, ऑरेंज कर दो। रेड और वाइट पिंक बनेगा, यहाँ पिंक कर दो। रेड और ब्लैक मरून बनेगा, यहाँ मरून कर दो। और रेड येलो और ब्लू मिलके बनेंगे ब्राउन। वैसे मैंने ये भी आपके लिए कर दिया है, देखिए रेड ब्लू पर्पल ये रहा पर्पल, येलो ब्लू ग्रीन ये हो गया ग्रीन, रेड येलो ऑरेंज ये कर दिया ऑरेंज, रेड वाइट पिंक येलो पिंक। उसके बाद रेड ब्लैक मरून ये रहा मरून, और रेड येलो ब्लू मिलकर बनेगा ब्राउन, तो ये रहा आपका ब्राउन कलर। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ दे रखा है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।